चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुलाबी मंच पर ब्रिक्स देश तय करेंगे दुनिया का वित्तीय भविष्य। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की खास रिपोर्ट। जयपुर में पहली ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अहम बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर पहुंची। आज वित्तीय बैठक में मौजूद रहेंगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का भी उच्च स्तरीय बैठक में उद्बोधन होगा। रामबाग पैलेस में वैश्विक वित्तीय सहयोग और आर्थिक चुनौतियों पर मंथन होगा। सुबह 9 बजे एनडीबी और निजी पूंजी जुटाने पर विशेष सेमिनार होगा। 11:15 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बैठक की शुरुआत करेंगे। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और यूएई प्रतिनिधि शामिल होंगे। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के साझा मुद्दों पर सदस्य देश विचार रखेंगे। बैठक में वित्तीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की दिशा पर चर्चा होगी। दोपहर 12:30 बजे के आसपास सभी प्रतिनिधियों का सामूहिक फोटो सत्र निर्धारित है। शाम 5 बजे प्रतिनिधिमंडल सिटी पैलेस में सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करेगा। जय महल पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रतिनिधियों का रात्रि भोज होगा। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, आपकी खास रिपोर्ट बता रही है ब्रिक्स को लेकर बहुत कुछ। हालांकि ब्रिक्स का आयोजन जो है होने जा रहा है सितंबर माह में, लेकिन उससे पहले जो बैठक है पहले भी हुई, आज फिर है। आज की खासियत क्या, कौन कौन इससे जुड़ेगा और इसके बाद क्या तय होते हुए निर्मल जी? सुप्रभात शिखा। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जयपुर के लिहाज से, राजस्थान के लिहाज से, देश के लिहाज से और पूरे विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिहाज से, क्योंकि ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की जो बैठक है वो जयपुर में होने जा रही है। और इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा और तमाम जो ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि और वहां के जो वित्त मंत्री थे वो जयपुर पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि सुबह रामबाग के अंदर जब ये शुरू होगी तो 9 से 11 बजे तक जो साइड इवेंट्स हैं उसमें हाई लेवल सेमिनार, जो एनडीबी का जो रोल है, जो मोबिलाइजेशन प्राइवेट कैपिटल इन मेंबर कंट्रीज, उस विषय पर एक एनडीबीज का हाई लेवल सेमिनार रखा गया। उसके बाद एफएमसीबीजी मीटिंग्स का आयोजन होगा जो 11:15 से 11:25 तक चलेगी, जिसमें निर्मला सीतारमण का उद्बोधन होगा और संजय मल्होत्रा का उद्बोधन होगा। इसके बाद जो मेंबर हैं वो सबको 6-6 मिनट उनको दिए जा रहे हैं ताकि जो ब्रिक्स देशों के जो सदस्य देश हैं वो अपना वक्तव्य इसमें रख सकें। उसके बाद 12:20 से 12:30 एक फोटो रखी गई है, फोटो सेशन रखा गया है जिसमें सबकी सामूहिक फोटो होगी। और उसके बाद सब शाम को 5 बजे सिटी पैलेस के लिए रवाना हो जाएंगे। खास बात यह है, अगर हम पहले तो पूरे प्रोग्राम को देखना शिखा, क्योंकि सिटी पैलेस में भी फिर शाम को 5:30 के जो गाइडेड टूर है वो रखा गया है। उसमें तमाम जो गाइड्स हैं, जिसमें जो पर्यटन विभाग के उपनिदेशक है उपेंद्र सिंह शेखावत और जो गाइड्स हैं खासकर मदन सिंह राजपुरा और उनके साथी, वो इनको सबको टूर कराएंगे, इनको बताएंगे राजस्थान का वैभव, राजस्थान का इतिहास, हमारे धरोहर संरक्षण की जो हमारी तमाम जो विधाएं वो बताएंगे। और उसके बाद वहां पर कुछ देर रुकने के बाद जयमहल पैलेस के अंदर एक गाला डिनर का भी आयोजन होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। लेकिन बात अगर देखा जाए ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक, तो आपको पता है पिछले दिनों 6 और 7 अगस्त को जयपुर में ही ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक हुई थी और अब वित्त मंत्रियों की, और 21-22 अगस्त को पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। खास बात यह है कि दुनिया में अभी तक जो हॉर्मुज स्ट्रेट वाला मामला या मिडिल ईस्ट को हम देखें, पूरा तनाव की स्थिति जिसमें अमेरिका डोमिनेट कर रहा था पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि ईरान पर जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सब सारे सेक्टर्स को, चाहे वो निवेश की हम बात करें या हम पर्यटन की बात करें या हम उद्योगों की बात करें, वाणिज्य सेक्टर की बात करें या पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो पूरी तरह से प्रभावित हुई। ऐसे में यह बहुत ज्यादा जरूरी था कि भारत की, चूंकि विश्व ने हमारी विदेश नीति देखी है, विश्व ने हमारा वो दर्शन देखा है वासुदेव कुटुंबकम का, विश्व ने हमारा मैनेजमेंट देखा है। यही कारण है कि ब्रिक्स देशों के जो खासकर भारत और भारत के नेतृत्व में फिर चीन और रूस और उसके अलावा मिस्र, ईरान, इथोपिया और तमाम जो दक्षिण अफ्रीका जैसे जो दूसरे कंट्री हैं वो सब एक साथ आए। सबने भारत का मंच इसलिए चुना कि भारत का जो दर्शन रहा है, खासकर हमारी जो फिलॉसफी रही है, हमारी विदेश नीति रही है, वो सबको साथ लेकर के चलने की है। शांति दूत माना जाता है भारत। तो यही कारण है कि ब्रिक्स देशों की पहले वाणिज्य मंत्रियों की, फिर वित्त मंत्रियों की और उसके बाद पर्यटन मंत्रियों की बैठक यहाँ होगी। उसमें यह तय किया जाएगा कि भविष्य में आपस में परस्पर आर्थिक सहयोग कैसे हो, डॉलर के मुकाबले में तमाम ब्रिक्स देश अपनी कौन सी मुद्रा को लेकर के खड़ी करें या अपनी अपनी मुद्राओं को किस तरह से केंद्रीय बैंक के मार्फत, एक केंद्रीय बैंक प्रणाली बनाए जिसके मार्फत डॉलर को टक्कर दे सके। पेट्रोलियम उत्पादों में किस तरह से जो अमेरिका डोमिनेट कर रहा है या उसकी अमेरिका चाह रहा है कि एक अम्ब्रेला बना ली जाए, पूरे विश्व का जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसके नीचे आ जाए। तो ऐसे में उससे निकलना, उस छाया से निकलना, पूरे विश्व को एक नई राह दिखाना, तो निश्चित तौर पर एक पिंक सिटी का जो एक प्लेटफॉर्म, ये कह सकते हैं गुलाबी नगर को एक मंच के तौर पर सुना है। इससे न केवल गुलाबी नगर, राजस्थान में पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा या निवेश की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, लेकिन हम विश्व को यह भी बताएंगे कि धरोहर संरक्षण में हमारा दर्शन क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारे किस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। उसके साथ साथ हम बताएंगे इकोनॉमिक
अफेयर्स के अंदर राजस्थान और राजस्थान के मंच के आधार पर देश का, पूरे भारत का जो हमारा जो एक पूरा किस तरह से मैनेजमेंट है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हमारा इकोनॉमिकल मैनेजमेंट है, उसको हम किस तरह से बिल्कुल, और उसको ऐसे आगे भी बढ़ाएं। निर्मल जी पूरी दुनिया देखेगी यही। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।